कहते हैं भारत युवाओं का देश है। युवा जब क्रोध में आ जाए तो क्या हाल होता है वो आजकल देखने को मिल सकता है। अग्निपथ योजना जिसे लागू करने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क चुकी है। ट्रेनों में, बसों में आग लगाई जा रही है, युवा आक्रोशित हो रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस अग्निपथ योजना को हटा दिया जाए, लेकिन सरकार है कि अड़ी हुई है कि ये अग्निपथ योजना अब नहीं हटेगी। इससे स्थिति अलग अलग जगहों पर बिगड़ती जा रही है। सरकार ने भी लगाम कसनी शुरू कर दी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान का असर अब दिखाई देने लग गया है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर बैरिकेडिंग के चलते भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी में सभी एंट्री पॉइंट पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जिसके चलते नोएडा गुरुग्राम बॉर्डर्स पर वाहनों का हुजूम नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। भारत बंद के चलते सुबह से ही ट्रैफिक स्लो तो चल ही रहा था, जिसके बाद से अब स्थिति जाम तक पहुंच चुकी है। गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक दिल्ली के सभी सीमाओं पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम नजर आ रहा है। हजारों गाड़ियां सिर्फ रेंगती हुई नजर आई हैं। सीमा के साथ दिल्ली के अंदर भी भारत बंद का असर नजर आ रहा है। सरहौल बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सरहौल सीमा पर भारी ट्रैफिक है। यहाँ दिल्ली पुलिस अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर वाहनों की जांच कर रही है। इससे सरहौल बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस सुबह 7:30 बजे से ही वाहनों की जांच कर रही है। इस दौरान दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी गाड़ियां फंसती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पुलिस सुबह से ही गाड़ियों की जांच में लगी हुई है। एक्सप्रेसवे, महामाया फ्लाईओवर, फिल्म सिटी तक हजारों गाड़ियां फंसी हुई नजर आई हैं। इस दौरान ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अग्निपथ का विरोध कर रहे संगठनों को दिल्ली कूच के ऐलान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस बिना चेकिंग वाहनों को राजधानी में प्रवेश ही नहीं करने दे रही। इससे सरहौल बॉर्डर से लेकर एटलस चौक, दिल्ली नोएडा लिंक रोड, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर, चिल्ला बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान कर दिया है। सेना भर्ती की नई प्रणाली अग्निपथ को लेकर कई दिनों से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में भारी मात्रा में सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। वहीं तीनों सेनाओं ने योजना की वापसी को लेकर इनकार कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के चलते जंतर मंतर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर है कि नई दिल्ली इलाके में कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अन्य राज्यों से प्रदर्शनकारियों के आने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगे हैं। इस वजह से अक्षरधाम के पास भारी जाम नजर आया है। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले रास्ते पर रजोकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। विभिन्न संगठनों के भारत बंद के आह्वान के अलावा कांग्रेस भी आज इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस का सत्याग्रह अब चलना शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी आज फिर से पूछताछ करने वाली है। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार को पेश होने के लिए कहा था। ईडी की जांच और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई नई अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस आज बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत बंद के आह्वान पर बिहार में एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं सोमवार को बंद रहेंगी। 350 ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं। रविवार को भी 362 ट्रेनें निरस्त रही थी। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में भी भारत बंद का असर देखने को मिल सकता है। बीते 5 दिनों से राज्यों के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक छात्र रोते हुए ये कहता नजर आ रहा है, अंकल प्लीज इस अग्निपथ योजना को वापस ले लीजिए।
इस योजना को वापस ले लीजिए, हम प्रदर्शन नहीं करना चाहते, हम छात्र हैं। अगर ये अग्निपथ योजना आई तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ सेना में भर्ती होने के, मेरे माँ बाप के सपने टूट जाएंगे। अब देखना यह है कि छात्र के इस रोने में और इतने प्रदर्शन के बाद आखिर सरकार वापस लेगी अग्निपथ को या नहीं, या फिर ये प्रदर्शनकारी दोबारा से आगे बढ़ेंगे और देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर हम आगे भी आपको नए अपडेट्स देते रहेंगे। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।